बच्चों, हमने अपनी पहली वीडियो में मोड का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं। ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। मोड x माइनस वन प्लस मोड x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखो, पहले जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां आपके सामने क्या था, सिंगल मोड था, और यहां पर दो मोड आ गए अब, और दो मोड का क्या आ गया, एडिशन। बात समझ में आई? अब ये इनक्वलिटीज क्या बन गई, दो मोड का एडिशन ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा, बस आपको वो फॉलो करना है। और मोड दो हो, तीन हो, चार हो, सभी आप इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला काम, जब भी आप मोड सॉल्व करते हैं ना, तो आप उसके क्रिटिकल पॉइंट को एक नंबर लाइन पर मेंशन कर लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा आपका, इसके क्रिटिकल पॉइंट दो होंगे, +1 और -1, और दो इसके होंगे +-2। तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया -2, ये आपके पास आ गया -1, और ये 1, और ये +2। जब इक्वल का साइन है तो ये सब क्या रहेंगे, आपके क्लोज रहेंगे। चलो, क्लोज हो गए। अब नंबर लाइन पे जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो यहां पर हमारा काम आता है वेवी कर्व मेथड। कौन सा मेथड, वेवी कर्व मेथड। अब वेवी कर्व मेथड क्या है बच्चों, वेवी कर्व मेथड क्या है, आप नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट को मेंशन कीजिए और यहां से स्टार्ट कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आपका प्लस से स्टार्ट होता है और अल्टरनेट चलता है, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपकी इनइक्वालिटी इस पोर्शन में ग्रेटर देन है जहां पर प्लस है, और जहां पर माइनस है वहां पर लेस देन है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन। तो हम कौन कौन सी इनइक्वालिटी लेंगे, +2 से +∞ तक, फिर -1 से +1 तक, फिर -∞ से -2 तक। तो क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या आता है, ग्रेटर देन का साइन, तो हमारी इनइक्वालिटी का इंटरवल डिसाइड हो गया, कहां पर हमारा ये पोर्शन ग्रेटर देन रहेगा। अब हम वो डिसाइड कर लिया हमने। अब ये जो आपके पास इंटरवल है इसको यहां पर मेंशन करो, -1 -2, और ये क्या है आपका, -1 +1, और ये क्या है आपका, +2 और इन्फिनिटी। अब इस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल के बीच में मेरा ये फंक्शन प्लस होगा या माइनस होगा, वो हम डिसाइड करेंगे इनके बीच की वैल्यू पुट कर कर। और यही हमें यहाँ पर करना है कि ये फंक्शन हमारा इस इंटरवल के बीच में ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो, आप -∞ और -2 के बीच की कोई भी आप एक वैल्यू ले लो। तो क्या, सपोज -3 ले लेते हैं, वो -3 आप यहाँ एक्सट्रीम का पुट करो, क्या आएगा, -3 -1, आंसर क्या आया यहाँ, -4। यहाँ पर भी लिखो -3 -2, यहाँ क्या है, -5। देखो, दोनों माइनस आ गए ना। इट मीन्स इस इंटरवल के बीच में आपके पास x-1 क्या है, आपका माइनस है, और x-2 भी आपका क्या है, माइनस है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके क्या आएगा, देखो, -x कितना हो जाएगा, -2x, +1 +2, ये हो गया +3, शिफ्ट कर देंगे उधर
4 माइनस 3 क्या हो गया 1, और x की वैल्यू माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अब देखो आप, अब यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस, यहाँ पर क्या आ गया माइनस। जब हम इस माइनस को यहाँ से रिमूव करेंगे ना, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कर दो, यहाँ क्या आएगा x, और यहाँ क्या आ जाएगा -1/2। और हमने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, जब माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं तो इनक्वलिटी क्वेश्चन की चेंज हो जाती है। यहाँ आपकी इनक्वलिटी क्या आती, ग्रेटर देन, और जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गई, लेस देन। बात समझ में आई। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में x की क्या वैल्यू आ गई, लेस देन इक्वल टू -1/2। अब इस वाले इंटरवल के बीच में चेक कर लेते हैं हम लोग, -1 और 1, -1 और 1 के बीच की कोई भी एक आप वैल्यू ले लो, -1 और 1 के बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, और सपोज ये कोई वैल्यू है, तो आपके यहाँ पे 0 भी आएगा, 0 पुट कर दो। जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे, अब देखो जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 - 1 क्या होगा -1, और 0 - 2 क्या होगा -2। तो ये भी आपका फंक्शन क्या आ गया, दोनों फंक्शन क्या आ गया, नेगेटिव। तो इट मीन्स ये भी ऑलरेडी नेगेटिव पे हमने सॉल्व किया था, तो दोनों ये सेम तो आ गए। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, x इज लेस देन -1/2, तो इसकी वैल्यू भी सेम आ गई। बात समझ में आई। अब आ जाओ इस वाली इंटरवल पे, यहाँ पर क्या है 2 to इन्फिनिटी, तो आप यहाँ पर इसमें अब 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 3 ले लो। जैसे भी यहाँ 3 पुट करोगे, 3 - 1 क्या होगा +2, और 3 - 2 क्या होगा +1, आगे दोनों प्लस। तो अब आपका यहाँ पर फंक्शन क्या बनेगा, x - 1 हम क्या लेंगे प्लस, और x - 2 भी क्या लेंगे हम प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये कितना हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 + 2, तो -1 - 2 ये हो गया -3, उधर जाके हो जाएगा आपका +3, और 4 + 3 हो जाएगा 7। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 7/2। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। अब हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया, अब हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। इस सॉल्यूशन का अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे चेक करेंगे। आप देखो x इज लेस देन इक्वल टू -1/2, -1/2 कहाँ होगा आपका, देखो 0 ये लिया था हमने, 1 ये था, तो -1/2 अप्रोक्सीमेट आपका यहीं पे आ जाएगा, कहीं आसपास ही। ठीक है, देखो -1/2 आएगा आपका, यहाँ आ जाएगा, सपोज ये आ गया आपका -1/2, थोड़ी देर के लिए मान लो, और -1/2 से छोटा या इक्वल, तो -1/2 से छोटा आपका क्या होगा, यही तो चलेगा इधर, कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -1/2। बात समझ में आई। और x इज ग्रेटर देन 7/2, ग्रेटर देन 7/2 का मतलब क्या है, ये 2 है, 7/2 का मतलब जो आएगा अप्रोक्सीमेट 3.5, 7/2 का मतलब ये होता है, और इससे बड़ा आपका क्या होगा ये। तो आपकी रेंज क्या बन गई यहाँ से 3.5 टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या बन गया 3.5 टू इन्फिनिटी। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ये और ये। और जब इसको हम लिखते हैं तो आपको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू -½ यूनियन 3.5 मतलब 7/2 टू इन्फिनिटी, और ये आपका है आंसर। बात समझ में आई। अब जब आप ये आंसर निकाल लोगे तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो पॉइंट आपने निकाले हैं, यहाँ 1/2 पे क्लोज है भाई, और 7/2 पे भी क्लोज है। आपने जो ये पॉइंट निकाले हैं, इनको आपको यहाँ पर रख कर चेक करना पड़ेगा, क्या इस इनक्वलिटी को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये सेटिस्फाई करें तभी आपकी इनक्वलिटी सॉल्व होगी, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई। थैंक यू सो मच। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे अब 3 मोड।